सादर जय जिनेंद्र, नमस्कार। आइए मैं आपको अपने बचपन का शौक, जिसमें मुझे पुरानी चीज़ों के संग्रह का शौक रहा है, वह मैं आपको दिखलाता हूँ। मैंने इस अपने शौक को एक छोटे से संग्रहालय के रूप में अभी विकसित किया है। आगे आगे बढ़ता जाएगा। ये मैंने एक हेरिटेज गैलरी का लुक देने की कोशिश की है। ये देखिए, इधर भी देखिए, ये कोशिश की है जिससे देखने में ऐसा लगे कि वाकई पुराना चीज़ों का संग्रह का है। ये देखिए, यहाँ ये मैंने एक गेट बनवाया है। कितना, यहाँ पर भी मैंने इसको देखिए, ये सब का सब बारीक नक्काशी करके एक हेरिटेज वक्त का ही लुक देने की कोशिश की है। ये मेरा गेट, सुंदर गेट बनाया। वहाँ पर भी अभी कुछ सामान रखे जाएंगे। आइए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ, पहले हवेलियों में जो होते थे घंटी तो हुआ नहीं करती थी। लोग इसी को बजाते थे। अंदर वाला समझ जाता था कि बाहर कोई गेट पे खड़ा है। आइए, यह मैंने एक छोटा सा संग्रहालय अभी बनाया है। इसको मैंने एक, जैसे पहले ज़माने में हवेलियाँ हुआ करती थी, किले होते थे, किलों के अंदर महल होते थे, उनके कमरे होते थे राजा रानियों के, वो सब दीवारों के ऊपर चित्रकारी कराया करते थे। मैंने भी कुछ ऐसा ही कोशिश की है कि देखिए, ये सब ऊपर में कलाकारी करवाई है। ये सब का सब जयपुर से कलाकार आए, उन्होंने आके ये इसको एक सुंदर रूप देने की कोशिश की है। ये सारा का सारा इसमें चित्रकारी की, कांच का भी काम किया, और जो इसमें मीनाकारी भी उन्होंने की है। एक बहुत अच्छा रूप उन्होंने भी दिया है। उसके बाद में मैंने ये सोचा कि अभी तक मेरा सामान अंदर अलमारी में, संदूक में, लॉकर में रखा होता था। कोई भी मेहमान आता था, उसको दिखलाने में दिक्कत होती थी, तो मैंने सोचा कि एक मैं इसको डिस्प्ले कर देता हूँ। तो मैंने अपना सारा सामान अभी डिस्प्ले लगाया है। अभी काम चल ही रहा है। आइए, सबसे पहले मैं इसके लिए बताऊँ आपको, यह बहुत जल्दी तैयार हो रही है। इसमें मैं नेमिनाथ की बारात को दिखलाएंगे। मेरे छोटे बहनोई हैं, राजेश जैन, गरीबे में रहते हैं। उनके पिताजी, उनके बाबा जी, उनकी मम्मी, ये उनका शौक रहा है। वो एक बहुत सुंदर झांकी उनके पास में थी। वह जब भी कोई बड़े महाराज, बड़े संत आते थे लाल मंदिर पर, उनको कहा करते थे कि भाई झांकी लगाओ, तो वो झांकी वहाँ लगाया करते थे। अब उन्होंने एक झांकी को यहाँ पर परमानेंट रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। वो अभी इसमें करीब 15 दिन का काम बाकी है। जब ये झांकी बन जाएगी तो अपने आप में एक देखने वाली चीज़ बनेगी। अभी इसके अंदर कई 100 आइटम रखे जाएंगे। बारात बनेगी, उसके अंदर बाराती बनेंगे, उसके अंदर बैंड बाजे बनेंगे, हाथी घोड़े सब के सब उसमें सब लगेंगे। तो ये एक अच्छा लुक इसका आ जाएगा। अभी मैंने अपने कलेक्शन के अंदर, जैसे ये देखिए, ये भी एक पुराना झरोखा टाइप है, विंडो है। इसके अंदर सारा काम मीनाकारी का काम हुआ हुआ है। जो मेरा शौक है, उस शौक के लिए मुझको कुछ अवार्ड भी मिले हैं। देखिए, ये फोर्ब्स से मुझे अवार्ड मिला है। ये अवार्ड मुझको मिला लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, ये मिला यूएन से। इसी तरह ये देखिए, ये मैंने 1975 में मैं कांदला कॉलेज में पढ़ा करता था। वहाँ मैंने एग्जीबिशन लगाई थी 1975 में। उसके बाद में 79 में वहाँ से दोबारा लगाई। अभी मैं आपको फोटो भी दिखलाऊंगा। ये जैसे 75 में एग्जीबिशन लगाई, तो जो VIP आए थे उनको मैं अपना कलेक्शन दिखला रहा हूँ। आप इसी बात से अंदाज लगाएं कि मुझको इस शौक को 50 साल से ज़्यादा हुए हैं। ये सबके सब अवार्ड लगे। डॉक्टरेट की मुझको अभी अवार्ड मिला है, ये कैलिफोर्निया से। ये डॉक्टरेट की उपाधि मिली है सोशल वर्क में। ये उसका मेडल है। और भी बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं।
मुख्यतः जो मेरा शौक रहा है वो डाक टिकट, कॉइन्स, पेपर करेंसी, उसका मुझे बहुत शौक रहा है। मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अभी दिखलाऊंगा। उसके साथ साथ पुराने जो भी मैं कोई मोबाइल यूज़ करता था, कोई फ़ोन यूज़ करता था, वो सब के सब मैं उठा के अपने कलेक्शन में रख देता था। अभी देखिए ये सब के सब, इसमें काफ़ी चीज़ें मेरे द्वारा यूज़ की हुई हैं। घड़ियाँ हैं, टेप रिकॉर्ड हैं, घड़ियाँ, टेप रिकॉर्ड, ये देखिए, और पुराने रेडियो हैं। ये सब का सब सामान इसमें आप देखिए, सब पुराने ये सब चीज़ें रखी हुई हैं। ऐसे ऐसे करके मैंने ये देखिए, ये मेरे याद है जब पेजर आया था, जब पेजर चला था, तो मैंने उस वक्त पेजर लिया था मोटोरोला का। पहले जब फ़ोन कम होते थे तो लोग इसे इस्तेमाल किया करते थे। इसी तरीके से ये इसमें भी कुछ पुराने सामान हैं। ये देखिए सब आइटम, पीतल के आइटम है। कुछ इसके अंदर ये सब आइटम है। ये कलम है, ये गाड़ियों का कलेक्शन है, ये मेरे स्टोन के कलेक्शन है। ये सब के सब मेरे परिवार या के द्वारा इस्तेमाल किए हुए हैं। और कुछ मेरे जो यार दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, तो उन लोगों से भी मुझको मेरे कलेक्शन में काफ़ी सहयोग मिला। ये वाला कलेक्शन मेरे पास बहुत बड़ा है। अब यहाँ पर मैं नहीं दिखा पाऊंगा। मेरे पास बहुत बड़ी संख्या के अंदर कार्टून का कलेक्शन है, जो अखबारों में आते रहते हैं। जो विशेष ओकेजन के ऊपर में अखबार के अंदर फोटो आती हैं, उसका मेरे पास एक बहुत बड़ा कलेक्शन तैयार हो गया है। ये सब के सब बहुत पुराने आइटम है। ये भी सब बहुत पुराने इस्तेमाल किए हुए हैं। और इसमें देखिए, इसके अंदर कुछ कैमरों का कलेक्शन, कैमरे हैं, टेप रिकॉर्ड है। ये सब कैसे, ये मेरे याद है, मैं बहुत पहले जब कभी घूमने जाया करता था तो इसी को साथ लेकर जाता था, वीडियो बनाया करता था। मूवी कैमरा बोलते थे तब उसको। एक मैं एक आइटम दिखलाता हूँ। ये आपने लोगों ने देखा होगा, महावीर जी वगैरह मंदिर में ये एक गुल्लक होती थी। बच्चों को बड़ा अच्छा लगता था। यहाँ सिक्का रखते थे और यहाँ ऐसे करते थे, ये सिक्का चला जाता था, ये ऐसे करके, और नीचे में गुल्लक होती थी, जाके वहाँ गिर जाता था। बचपन में हम लोगों ने इसको बहुत इस्तेमाल किया है। ये होती थी पंचिंग मशीन। नोटों की जो गड्डी बनाते थे, तो इसी गड्डी से ही उसके ऊपर पंच किया करते थे, स्टेपल कर देते थे पहले। अब तो उसकी आवश्यकता ही नहीं है। ये देखिए, ये जो नेशनल का है, इसमें टीवी भी है, वीडियो भी है, ऑडियो भी, इसमें सब चीज़ों का है। ये 1972 का है। अगर आप चेक करेंगे तो उसमें लिखा हुआ आएगा, ये कंपनी ने ही इसको कलेक्शन के अंदर बोल दिया, कलेक्टेबल आइटम। ये अपने आप में बहुत बहुत सुंदर है। 72 का है ये सब के सब पुराने आइटम है। ये जो पहले जो होते थे, ये सब के सब अपनी इसके अंदर ज्वेलरी रखा करते थे। ज्वेलरी बॉक्स बोलते थे इसको, ज्वेलरी बॉक्स बोलते थे। इनमें अपना ज्वेलरी को संभाल कर रखते थे। ये एक बहुत खूबसूरत आइटम है। ये देखो, ये इसके ऊपर में सरदारों का बना हुआ है, अकालियों का। जब वो युद्ध में जाते थे तो फेस के ऊपर लगा देते थे, जिससे कभी कोई चोट ना लगे, तलवार वगैरह जैसे ना लग पाए। ये मेटल का बना हुआ है, तो जिससे चोट ना लगे। मेरे एक परिचित हैं, रवि त्रिवेदी जी। उनके पिताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ रहे हैं। तो उस फोटो में है, ये पिताजी हैं, तो उनके साथ रहे हैं। और उनके साथ में जेल की कई बार यात्रा की है। उन जेल के भी सर्टिफिकेट्स पेपर रखे हुए हैं। उनको 1972 में इंदिरा गांधी ने उनको एक ताम्रपत्र दिया था। ताम्रपत्र, ये देखिए, ताम्रपत्र दिया था इंदिरा गांधी ने उनको। तो वो ताम्रपत्र उन्होंने हमारे संग्रहालय को भेंट किया है, जिससे यहाँ पर सुरक्षित रहे। ये देखिए, पुराने ताले हैं, कितने बड़े बड़े 5-5 किलो के ताले हैं, और ये बाट हैं। ये देखिए, एक बहुत खूबसूरत आइटम है। ये बहुत पुराना आइटम है। ये ऐसे करके बंद हो जाता है।
ये मेटल की, ये जो आप लोगों ने सुना होगा मिट्टी के तेल से चलने वाला पंखा, ये वो पंखा है। ये पुराने सब बर्तन हैं, ग्रामोफोन है पुराना, ये सब के सब चालू हालत में है। ग्रामोफोन ये इसका स्पीकर यहाँ से आवाज़ आती है, इसको चलाते हैं यहाँ से आवाज़ आती है। मेरे पास में 73 से अभी तक बहुत सारे ऐसे अखबार का कलेक्शन है जिसमें कोई विशेष ओकेजन की फोटो देते थे। जैसे इसमें है पहला भारतीय राकेश अंतरिक्ष में, ये उनके राकेश की है। इसी तरीके से चिता पर इंदिरा गांधी की देह, ऐसे मेरे पास में बहुत हैं। जो भी कोई विशेष कोई कार्य होता था उसके जो फोटो छपते थे, देश के सपूत को अंतिम विदाई, ये तब का है जब राजीव गांधी को मारा गया था, तो ये उसके यहाँ पर चिता जल रही है। इसमें छोटे छोटे बहुत सारे आइटम हैं, लाइटर हैं, लाइटर का बड़ा अच्छा कलेक्शन है। और ये देखिए ये घड़ियाँ जो है महात्मा गांधी टाइप की गाड़ी होती है, वो उसको रखा करते थे, तो मैंने भी कुछ ऐसी घड़ियों का ही कलेक्शन किया है। देखिए सब लाइटर हैं, ये बहुत डिफरेंट टाइप के लाइटर हैं। पेन है पुराने, उसमें बहुत पुराने पेन हैं ये भी। कुछ इसमें ऐसे भी हैं जो मैंने इस्तेमाल किए हैं। इस सब शौक को करने में मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का बहुत सहयोग है, बहुओं का बहुत सहयोग है। और मेरा जो बड़ा बेटा है निशु, उसका नाम नितिन है, वो अब मेरे से भी ज़्यादा मेहनत कर रहा है कलेक्शन को आगे बढ़ाने में। ये जो आप देख रहे हैं उसके अंदर ज़्यादातर मेहनत उसी की है, वही लगा रहता है, वही सब करता रहता है। देखिए कितना अच्छा वर्क है चौकी के ऊपर में, देग है पुरानी, कितना अच्छा इस पे काम हुआ है। ये कुछ हारमोनियम, तबला, सितार ये सब रखे हुए थे हमारे यहाँ पुराने, वो हैं। ये पुराने हाथ से लिखे हुए ग्रंथ हैं सब। जैसे इसको आप देखिए, ये पद्म पुराण है, 520 पेज का है पद्म पुराण, ये पद्म पुराण है। और ये समय सार है, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, ये सब के सब हाथ से लिखे हुए हैं, बहुत पुराने ग्रंथ हैं। इसमें देखिए ये सब कॉइन्स का एक बहुत अच्छा कलेक्शन है। अकबर, औरंगजेब के ज़माने के चांदी के सिक्के हैं, और बहुत जो भी सिक्के अभी तक चलते आए हैं, काफ़ी सिक्के मैंने कलेक्शन करने की कोशिश की है। बहुत डिफरेंट बहुत सुंदर सुंदर सिक्के भी हैं जो आम लोगों की पहुंच के बाहर हैं, वो उनको देख भी नहीं पाते, क्योंकि वो सिक्के केवल जो संग्रह करने वालों के लिए निकलते हैं। ये मैं आपको ऐसे दिखलाता हूँ। ये देखिए, ये नीचे देखिए कितने खूबसूरत सिक्के हैं। क्वीन विक्टोरिया, क्वीन एलिजाबेथ, ये देखिए ये सब के सब। ये वो कार्ड है जो अयोध्या का मंदिर का उद्घाटन हुआ था। उस वक्त जो लोगों के पास निमंत्रण भेजे गए थे, वो ये निमंत्रण कार्ड भेजे गए थे, जो उसके अंदर सभी लोगों को बुलाया गया, यह कार्ड गए थे। ये सब देखिए, ये सब बहुत पुराने सिक्के हैं। ये एक बहुत पुरानी तिजोरी है, इसको मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर में कलाकारी करवा के एक नया रूप दिया है। वैसे तो कम से 200 साल पुरानी है, 400 किलो वजन की है। ये पहले हुआ करता था वजन तोलने की मशीन, जर्मनी की है। पहले इस टाइप से तोलते थे, ऐसे करके चालू हालत में वर्किंग है, जर्मनी की है। ये मैंने कुछ डाक टिकट का अभी लगाना शुरू किया है इस टाइप से यहाँ पर। ये मैंने जो है कुछ यहाँ लगाए हैं, प्रिंट्स लगाए हैं। और ये मेरे पापा मम्मी हैं, जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ पर हूँ। और मैंने इन्हीं के आशीर्वाद से ये सब किया है, ये सब तरक्की की है, इन्हीं का सहयोग है, इन्हीं का आशीर्वाद है। ये देखिए, ये सब डाक टिकट वगैरह है। और ये कुछ ऐसे चेक हैं पुराने,
जो मैंने इस्तेमाल किए हैं। जैसे कि करीब मेरा पहला अकाउंट 50-55 साल पहले खुला था, उस वक्त के मैंने कुछ चेक उठा कर रखता रहा। आज भी वही चेक मेरे पास में है, 2 नंबर चेक, 3 नंबर का। ये वो पोस्टर है जब चंद्रशेखर आजाद भाग गया था, तो उसके ऊपर में चिपकाए गए थे दीवारों पर, जिंदा या मुर्दा चंद्रशेखर आजाद, इनाम 5000, जो उसका पता देगा उसको 5000 का इनाम दिया जाएगा। ये उस वक्त का पोस्टर है, देखिए। ये इसके ऊपर में देखिए, सूचना दें एसएसपी सीआईडी जॉन नॉट बाबर, 17 जनवरी 1931। 17 जनवरी 1931 में जब ये फरार हो गया था, तब ये लगाए गए थे। ये भारत का सर्वप्रथम पोस्ट कार्ड का लिफाफा, सबसे पहले पोस्ट कार्ड 1879 में निकला था। ये पोस्ट कार्ड है, ये लिफाफा है। इसी तरीके से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को जब लाहौर में फांसी दी गई, 24 मार्च 1931 का ही अखबार का है। उस वक्त ये उनको लाहौर के सेंट्रल जेल में गूंज उठी इनकलाब की बोलिए। ये अखबार में फोटो आया था, तो मैंने इसको अपने पास में संभाल कर रखा है। ये जैसे जैसे जब देश आजाद हुआ, सिक्के चले, फूटी कोड़ी जैसे कहते हैं कि तेरे पास क्या फूटी कोड़ी है, वो फूटी कोड़ी ये है। यहाँ से चलते चलते ये जैसे जैसे चलते रहे, ऐसे इस टाइप से ये सिक्के निकलते रहे। ये फादर ऑफ नेशन, ये लोइंस थीम दिया है। ये जो मैंने आपको बताया था कि मेरी पहली एग्जीबिशन मैंने 1975 में लगाई थी, ये उसी वक्त के फोटोग्राफ हैं। मैं जो हमारे मुख्य अतिथि आए थे, वो उस एग्जीबिशन को उद्घाटन कर रहे हैं, मैं उनको सब सामान दिखला रहा हूँ। मेरी पहली प्रदर्शनी चंद्रलाल नेशनल कॉलेज कांधा, जिला मुजफ्फरनगर में दिनांक 1 दिसंबर 1975 को लगी, डाक टिकट एमएमसी के मुख्य अतिथि को दिखलाते हुए। ये वो आइटम है जो अभी आजकल आपने सुना होगा, मोदी जी को जब भी वो बाहर जाते हैं गिफ्ट मिलते हैं, तो उन सामान की अब ऑक्शन होने लगी है। उस ऑक्शन का पैसा जो होता है गंगा नमामि गंगा, उसको जाता है। तो ये मैंने ऑक्शन में 3-4 चीजें ली हैं मोदी जी की, उसमें एक ये भी है। ये सब के सब इंडियन कॉइन्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल 1835 to 1947। जैसे ये जैसे बाहुबली का है, इसमें फर्स्ट डे कवर भी है, स्टैम्प्स है। ये देखिए फर्स्ट डे कवर, जो जब भी कुनिया डाक टिकट निकलता है उसके साथ एक लिफाफा निकलता है, उसको फर्स्ट डे कवर बोलते हैं। और एक फर्स्ट डे फोल्डर होता है, उसमें सारी की सारी जो वो टिकट जो निकाला गया उससे संबंधित सब कुछ होता है। ये जो पोस्ट कार्ड लिफाफे देख रहे हैं महात्मा गांधी के हैं, जब महात्मा गांधी को 100 साल जन्म जयंती मनाई गई थी। ये फोटो है, इसमें इंदिरा गांधी, नेहरू जी, राजीव गांधी, संजय गांधी है। ये मुझे इंदिरा गांधी ने दिया था अपने इसके ऊपर में साइन करके, हस्ताक्षर करके, इंदिरा गांधी। ये देखिए बहुत अच्छे ये सब वहीं से। ये कुछ गड्डियाँ भी हैं, गड्डियाँ बहुत हैं मेरे पास में। ये एक बहुत स्पेशल सिक्का है, ये 1 किलो चांदी का है, 1 किलो चांदी का सिक्का है। ये बहुत अच्छा सिक्का है, क्योंकि अभी लोग की आवे नहीं दिख रहा था। ये देखिए गड्डी के ऊपर 1 नंबर से 1 नंबर, ये 1 नंबर गड्डी। ये वाले नोट जब महात्मा गांधी के हैं, जो गड्डियाँ हैं, ये जो भी कोई नया सिक्का जारी होता है, तो उस वक्त जो वहाँ पर जहाँ जारी होता है, वहाँ जो VIP आते हैं, उनको इस टाइप से उनको भेंट किया जाता है। ये देखिए 75 रुपये, 100 रुपये, 108 रुपये, 125, 500, ऐसे मेरे पास बहुत है। देखिए ये भी एक पेन है, बाहर ये भी सिक्का है। ये कंट्री है बाहर, उसने निकाला है, ये भी एक सिक्का ही है। ये देखिए छोटे छोटे चांदी के हैं, ये 2000 साल पुराने।
ये कितने स्पेशल कॉइन्स हैं। कॉइन है ये भी, ये जो शेप दी गई है मोबाइल की, ये भी एक सिक्का है। ये देख रावण बनाया, रावण के बनाए 10 सिर, ये भी सिक्का है। इसी के पीछे कंट्री का सब नाम सब कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए, ये भी सिक्के हैं। ये जो आप पिस्टल देख रहे हैं, ये पिस्टल के रूप में कॉइन है। इनके पीछे में सब कॉइन बना हुआ है, सन बना हुआ है, जिसकी वैल्यू वो सब लिखी हुई है। ये इसके अंदर रुपये का इतिहास बताया गया है, तो प्राचीन मुद्रा का ये सब बताया गया कि ये कैसे बना, कोटी कोड़ी का मतलब क्या होता था, गंदी विला। ये देखिए, ये सब जैसे चाइना, ये सब पुराने नोट हैं जो कि कलेक्शन के लिए है। ये इसमें एक नोट ये ऐसा है, ये जब मैं कैलाश मानसरोवर गया था 25/6/2017 को, तो मानसरोवर झील के किनारे पर मिले थे मुझे ये दोनों। मैंने इनको वहां से लेके, मैंने आप लिखा भी है, ये उस वक्त के नोट हैं। ये सब देखिए, जर्मनी का कितने अच्छे नोट हैं। ये सब बाहर देशों के ये देखिए, ये 1898 का नोट, 1898 का नोट है रशिया का। कितना पुराना नोट है। ऐसे ये भी उस वक्त का है। ये ब्रिटिश पीरियड के हैं, किंग जॉर्ज V, किंग जॉर्ज VI, ये सब ब्रिटिश पीरियड के नोट हैं। ये स्टेट के नोट हैं। ये ऐसे नोट हैं जो अब बंद हो गए, लेकिन कलेक्शन में रखने जरूरी है। ये देखिए, ये भी सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोट है, क्वीन विक्टोरिया। 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, इसी तरीके से किंग के लिए 100 रुपया, 10,000 रुपीज, 10 रुपीज। ये किंग जॉर्ज V का है, ये देखिए 10,000 रुपीज का है। जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद में ये 5,000 और ये नोट था 10,000 का। ये भी उस टाइम चलते थे, लेकिन फिर ये नोट बंद हो गए थे जल्दी। ये कुछ संग्रह में है मेरे पास में, सब पुराने हैं। ये इसी तरीके से डाक टिकट, इसमें सब देखिए, सब डाक टिकट लगे हुए हैं। ये मैंने इसमें दिखलाया, प्रति 10 ग्राम सोने का बाजार मूल्य 1950 से 2023 तक। पेट्रोल चीनी 1947 से अभी तक। ये सब कॉइन है इनमें। ये सब खुल जाता है, खुलने के बाद एल्बम के रूप में इनको पलटते रहें और आप देखते रहें। इसी तरीके से ये कुछ नोट हैं, मिसप्रिंट बोलते हैं इनको। वैसे तो प्रेस के बाहर आने नहीं चाहिए, लेकिन आ जाते हैं। अभी देखिए 100 रुपये का नोट में ये ऐसी शेप आ गई। ये देखिए 20 का ऐसी आ गई। इसी के इसके अंदर महात्मा गांधी का इंप्रेशन ही नहीं आया। ये सब के सब नोट, ये इसमें देखिए, इसमें इस साइड नोट ही नहीं छपा है, यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंट हुआ है, ये आगे निकल गया है, ये हाफ प्रिंट है। ये सब के सब प्रिंट वाले नोट हैं। ये कुछ फैंसी नंबर बोलते हैं, जैसे 888888, 555555, 666666। ये आम लोगों तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। अब हम तो देखते रहते हैं, कहीं मिला हमने लिख रख दिया। ये 786 का एक बहुत मशहूर होता है, 786। इसमें 786, 786, 786। देखिए 5,000, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख। ये तीनों का नंबर एक ही है, तीनों का नंबर एक ही है, लेकिन इसमें क्या है, गवर्नर अलग है। गवर्नर इस नोट में देख लीजिए, ये नोट, इसमें ऊपर नंबर कुछ है और नीचे नंबर कुछ है। 586788
इसमें 586798 इसी तरीके से ये नोट है। इसमें 132374, 132375 ये वो नोट है जो ये देखिए, इन नोटों का 500 नोट जो बंद हो गए हैं सभी का नंबर 10 लाख है। ये 786, 786, 444444, 888888, ये अब केवल संग्रह योग्य चीजें रह गई हैं। ये सब 786, ये वाला नोट भी जो 10 लाख नंबर का है। इसी तरीके से ये सब है 1 2 3 4 5 6 7 8 नोट, 111111, 222222, ये सारी ऐसे नोट्स हैं, सब फैंसी नंबर बोले जाते हैं। ये देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 सभी तरीके के नोट। लेकिन पहले ज़माने में भी कैलेंडर बना करते थे। ये कैलेंडर 1938 का है, कलकत्ता का है। हमारे एक रिश्तेदार थे, बहन के बड़े थे, ससुराल की तरफ से, उमराव सी त्रिलोकचंद जैन कलकत्ता, उनकी सराफे की दुकान थी। और मजे की बात क्या है, कलकत्ता में सबसे पहले सराफी ये कहे जाते थे। कलकत्ता का जो सराफा बाजार है, इनका दुकान का नंबर था 1 नलिनी सेठ रोड, सोनापट्टी बोलते थे उसको, बड़ा बाजार कलकत्ता। ये उनकी चांदी की सराफ की दुकान थी, उसका कैलेंडर बनाया उन्होंने। ये कुछ ऐसे मैंने इसमें टिकट लगाए हैं जो जैसे दिल्ली के अंदर में एशियन गेम हुए या कोई भी हुए, ये उन सबको मैं देखने जाता था। तो मैंने वो जो टिकट एंट्री टिकट होते हैं वो मैंने लगाने की कोशिश की है। ये मेरे पुराने जो मैं जाता था, हमारी इंडियन एयरलाइंस का पहले टिकट ऐसे मिलता था, राजधानी एक्सप्रेस का पहले टिकट ऐसे हुआ करता था। अब तो सब ऑनलाइन हो गया है, लेकिन कार्ड हैं मेरे, कुछ ये क्रेडिट कार्ड भी हैं और कुछ मेरे और कार्ड जो मुझे मिले हैं, और बहुत सारे कार्ड मेरे पास में हैं। अभी मैं इसको और अच्छा रूप देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो सब धीरे धीरे अब सब बढ़ना ही बढ़ना है। अब यहाँ पर हो गया, मैं तो अपने सब लोगों से, मित्रों से, सब रिश्तेदारों से, सबसे बोलता हूँ कि आपके घर में जो भी कोई ऐसी चीज़ रखी हो जो अब आपके काम की नहीं है, आप मुझे दें, ताकि वो यहाँ पर संग्रह में सुरक्षित रहे। आजकल के बच्चों को कोई शौक नहीं होता है, घर इतने बड़े नहीं हैं कि वो सामान को अच्छी तरह से रख सकें, वो सब सामान कबाड़ियों को चले जाते हैं। कुछ लोगों ने एक अच्छे कदम उठाते हैं कि कोई एक संग्रहालय बना लिया, और हमारी जो सरकार भी संग्रहालय बना रही है। मेरे याद है G20 के वक्त पे जब मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया, उसके बाद में एक वहाँ म्यूजियम करके इंटरनेशनल एग्जीबिशन लगी थी। उन्होंने उस वक्त आह्वान किया था कि हर घर के अंदर म्यूजियम होना चाहिए। तो जैसा मोदी जी ने कहा, तो मैंने वो कर दिया है, और मैंने अपने इस संग्रह को एक संग्रहालय का रूप दे दिया कि हर घर में संग्रहालय हो, ताकि हमारी जो धरोहर है, हमारे जो बड़ों ने जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं, वो हम उनको संभाल कर रखें। ओल्ड इज गोल्ड, एक कहावत भी है कि ओल्ड इज गोल्ड। तो वो सब अब समय ऐसा आ रहा है कि जो हमारे बच्चे, जिन्होंने कुछ देखा नहीं था कि पहले कैसे कैसे होते थे, हमने भी पहले जब छोटे थे टीवी नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होते थे, अब वो सब पे हो गए हैं। लेकिन जो उस वक्त थे, ताकि वो बच्चे इनको देख सकें कि पहले हमारे बड़े कैसे कैसे सामान यूज़ करते थे, कैसे टाइप करते थे, कैसे फ़ोन यूज़ करते थे। तो वो धीरे धीरे ये सब बदलाव आ रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि हम सब लोग अपने बड़ों के धरोहर को संभाल कर रखें। जय जिनेंद्र।